सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में अपन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का टोटल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। फुल सोल्यूशन टेक्निकल पार्ट का मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है हम लोग से कि आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो सोल्यूशन कैसा रहा। और लास्ट में एक चीज बता देता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल में मैं डेली अपडेट लेके आता हूँ, जॉब अपडेट बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ओके, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया है। Two voltage sources connected in parallel as shown below must satisfy the condition। कंडीशन क्या होने वाला। अब एक चीज बताओ कि दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जो कि दे रखा है पैरेलल में, तो एक ही कंडीशन होगा। अगर V1 नॉट इक्वल टू V2 एंड R1 नॉट इक्वल टू 0 एंड R2 नॉट इक्वल टू 0, यही एक कंडीशन है, तब जाके ये सर्किट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ए मेटल स्पीयर दे रखा है 1 मीटर रेडियस का, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप देख लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर मैं सिग्मा से डिनोट करूँ, ये होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे पूछा गया था टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द सरफेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाएगा, इसका मतलब टोटल चार्ज आपको पूछ रहा है, तब यहाँ से टोटल चार्ज अब निकाल दीजिएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा कितना दिया रखा है? सिग्मा दे रखा है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है? बोलो कितना होता है? 4 इंटू रेडियस स्क्वायर, 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है? 1 मीटर। 1 मीटर दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 40 पाई कूलम इज द करेक्ट आंसर। तो 40 पाई कूलम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन अब देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टू रजिस्टर R1 एंड R2 give combined resistance of 4.5 ohm when in series and 1 ohm when in parallel, the resistances are। अब एक चीज आप यहाँ से सीधा आप बता सकते हो, क्वेश्चंस एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आर पैरेलल का कंबाइन कितना दे रखा है बताओ। जब पैरेलल में कनेक्शन होगा 1 ओम, और जब आर सीरीज में होगा कितना होगा बताओ? 4.5 ओम। ठीक है। अब ऑप्शंस को एक बार देख लो। जब सीरीज में होता है, जब पैरेलल में होता है, क्या होता है? फॉर्मूला R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ? R1 प्लस R2। ठीक है। अब ऑप्शंस में देखो कि कौन सा रेजिस्टेंस प्लस करने से 4.5 आ रहा है। 4.5 किस में आ रहा है? आप यहां से देख सकते हो कौन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। देखो, एवरी क्वेश्चंस में तुम अब चेक कर लो, प्लस करने से 4.5 आ रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो कौन सा ऑप्शंस में आपका 1 ओम आ रहा है। 1 ओम किस में आ रहा है वो चेक कर लो। ठीक है। या तो सीधा एक काम कर लो ना, इसमें पुट कर दो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो R1 R2 और R1 प्लस R2 का मैं वैल्यू पुट कर दिया। तो R1 R2 कितना आ गया बताओ? 4.5। 4.5 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करने से, दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4.5 आ रहा है? 4.5 आ रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताओ? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करने से 4.5 आ रहा है? ये अगर ऑप्शन ए को देखा जाएगा तो ये नहीं हो रहा। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाला कंडीशन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर R1 को मैं अगर मैं 1.5 ओम ले लूँ, R2 को मैं ले लूँ 3 ओम। अब यहाँ पे देख लो R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 आ गया। तो ऑप्शन सी इज डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लो R1 R2 मल्टीप्लाई करने से आपका 4.5 नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। ये तो भाई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ईएमएफटी का थ्योरी वाला पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। 34, ये इसका फॉर्मूला सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला यही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, द सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर आर रेडियस का अगर है, करंट अगर आई फ्लो कर रहा है
तो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है I डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर, I डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगला देख लो, अगला देखो, नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन है भाई, IX निकालना है, IX निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट V मार्क कर लो, V, और यहाँ पे आप KCL लगा दो, नोडल लगा दो। तो नोडल लगा देता हूँ भाई, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -3 प्लस V माइनस 2IX डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। अब IX क्या हो जाएगा बताओ, IX क्या है बताओ, IX इज नथिंग बट 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 -3 प्लस V माइनस 2 IX 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से V को कॉमन ले लो, V को आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/2। V अब अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उधर देखो 5 आ गया प्लस 3 आ गया, और इधर क्या आ गया बताओ, प्लस 10। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ से पुट कर, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा बताओ, 2 प्लस 0.5 कितना आ गया, 2.5, और ये कितना आ गया बताओ, 15 प्लस 3 कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 7.2 इज द करेक्ट आंसर, 7.2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे वोल्टेज नहीं पूछा, आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है IX का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बताओ, 10 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1.4 एम्पियर। तो 1.4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, करेक्ट। अब ये अगला क्वेश्चन पे देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, ए सीरीज RL सर्किट विद R रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है, सप्लाइड टू ए DC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट बैटरी, 100 वोल्ट बैटरी दे रखा है, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज 70% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, RL सर्किट, अब एक चीज बताओ कि एक RL सर्किट दे रखा है, ठीक है, RL सर्किट दे रखा है, ठीक है ना, ये वोल्टेज सोर्स मान लो, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर, ठीक है। अभी ये आपका 100 वोल्ट का बैटरी है, रेजिस्टेंस आपका 100 ओम है, इंडक्टर आपका 50 हेनरी दे रखा है, करंट आपका कितना फ्लो कर रहा है इधर से भाई बताओ, आई ऑफ टी मान लो, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं यहाँ पे स्विच ऐसे दिखा दूँ, तो स्विच को आप 0 टाइम पे आपने क्लोज कर दिया, तो इनिशियली आई एल 0 या एल मान लो, है ना, इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट, सीरीज बता देना तो सीरीज सर्किट है, ठीक है। 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, जब स्विच ऑन था, स्विच जब ऑन था तो कितना 0 एम्पियर, और आपको पता है कि करंट इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो इसका मतलब IL 0 प्लस का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पे चेक कर लो, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, स्विच कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज हो चुका है, तो क्लोज हो चुका है, तो आप देख लो, अब यहाँ पे देख सकते हो कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर अब डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स, तो इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में बना दिया हूँ, ये टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, जब स्विच क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देख लो कि 100 वोल्ट, और आपका ये हो गया IL इन्फिनिटी, ये आपका 100 ओम, तो IL इन्फिनिटी कितना आ गया बताओ, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब एक चीज बताओ, करंट का इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, IL इन्फिनिटी माइनस ब्रैकेट ओपन
IL infinity minus IL 0 plus e to the power minus t by tau. Tau is the time constant. Tau is the time constant. Tau is the time constant. Okay. अब यहाँ पे देखो कि वन माइनस जीरो ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ. अभी टाउ देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरएल सर्किट का, एल बाई आर. इंडक्टर कितना दे रखा है 50/100. तो कितना आ गया, ठीक है. तो अब यहाँ पे देख लो, फर्दर सॉल्व कर लो इसको, फर्दर इसको सॉल्व कर लो. ILT कितना दे रखा है, ILT कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ. 1 माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर दिया ई टू द पावर माइनस 2t. होगा कि नहीं बताओ. अब ये नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है बताओ. आपको पूछ रहा था टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज. राइज कितना कर रहा है 70% ऑफ द स्टेडी स्टेट. तो अब स्टेडी स्टेट में एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, स्टेडी स्टेट मतलब क्या, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे करंट कितना हो गया 1. अभी टाइम आपको बताना है जब करंट आपका 70% हो गया स्टेडी स्टेट का, तो 70% ऑफ स्टेडी स्टेट का करंट कितना हो जाएगा बताओ 0.7. तो 0.7 इक्वेट कर दो इसको. यहाँ से आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देखो कि कितना आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t इक्वल्स टू 0.7. ई टू द पावर माइनस 2t कितना आ गया 1 माइनस 0.7 0.3. अब बोथ साइड ln ले लो, नेचुरल लॉग ले लो, तो कितना आ गया माइनस 2t इक्वल्स टू 0.2 का ln ले लो तो माइनस 1.6. तो यहाँ से टाइम आप नहीं निकाल सकते हो, बताओ 0.80 कितना आ रहा है. सही तो कर रहा हूं ना. द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज 70% ऑफ स्टेडी स्टेट. अब यहाँ पे देखो टाइम का वैल्यू कितना आ गया बताओ 0.8 आ रहा है. लेकिन ऑप्शंस में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, ठीक है. तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब देखो 0.8 कौन से ऑप्शन में ज्यादा क्लोज आपको दिखाई दे रहा है बताओ. विच ऑप्शन इज वेरी क्लोज टू दिस. ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आसपास आपका 0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है. तो ऑप्शन बी को आप मान सकते हो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई. ओके. अगला देखो, अभी आपसे ये पूछ रहा है कि कितना आसान क्वेश्चन है. 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो इसमें क्या ही करना होगा बताओ. इसमें सिंपल क्वेश्चन है, नेटवर्क का क्वेश्चन होगा, नेटवर्क का क्वेश्चन है. आया ना बताओ. अब एक चीज बताओ कि मैं अगर यहां से 10 ओम फ्लो कर रहा है, मान लो कि यहां से मैं आई करंट एज्यूम कर लूं, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ से मैं अगर मैं मान लो कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में बना देता हूँ फिर से, ठीक है. सर्किट में फिर से बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना. ये पाई नेटवर्क है, ये क्या है पाई नेटवर्क है, ठीक है ना. चलो बहुत बढ़िया. ये आप देख लो रेजिस्टेंस ही दे रखा है, बीच में एक रेजिस्टेंस है. ओके. अब यहाँ से देखो कि 220 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 ओम 4 ओम 6 ये 10 एम्पियर. अभी एक चीज बताओ, मैं अगर एज्यूम कर दूं कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कितना फ्लो हो जाएगा मतलब 20 माइनस आई, 20 माइनस आई आया ना बताओ. अब एक चीज बताओ कि यहाँ से फिर कितना फ्लो करेगा, यहाँ से कितना फ्लो करने वाला है. नोट केसीएल लगा दो ना. इनकमिंग करंट कितना है 20 माइनस आई प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स. तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू बताओ 30 माइनस आई. बस अब हो गया. अभी क्या करना है, इस लूप पे आप एक बार केवीएल लगा दो, एक केवीएल लगा दो आप, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है तो यहाँ पे आप केवीएल लगा सकते हो. तो -2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस आई
और अगर मैं, हाँ करेक्ट, उसके बाद -6 टाइम्स ऑफ 30 माइनस आई, ठीक है। और यहाँ से एंट्री, जहाँ पे एंट्री कर रहा है वहाँ पे प्लस बनाओ, ठीक है ना, जहाँ पे एंट्री कर रहा है पोलैरिटी वहाँ पे प्लस बनाओ, ठीक है। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, +4 टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो इसको। या सर आई का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल दो, निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा बताओ, 40 प्लस 180, ठीक है ना, तो 220 इक्वल्स टू कितना आ गया, उधर देखो 2i, 2i प्लस 6i, इधर 10, 12i। तो आई का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 18 पॉइंट, करेक्ट। अभी आपसे पूछ रहे थे करंट थ्रो, द करंट फ्लोइंग थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस। अब एक चीज बताओ, करंट थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, 20 माइनस आई, तो 20 माइनस 18.33, तो कितना आ गया 1.66, मतलब 1.67 आप इसको मान सकते हो, 1.66 अप्रोक्सीमेटली 1.67। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ द वैल्यू द न्यू रेजिस्टेंस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी देखो n टाइम स्ट्रेच कर दिया, मान लो R1 आपका रेजिस्टेंस R मान लो, R2 आपसे पूछा गया है, व्हेन स्ट्रेच्ड n टाइम्स। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी इसको कैसे सॉल्व करने वाला है देखो, न्यू रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आता हूँ मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आता हूँ, एक मिनट, पहला ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मैं वो आ रहा हूँ। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, पहले वीटी का इक्वेशन लिख सकते हो ना। वीटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, वीटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 3, ठीक है, प्लस u ऑफ t माइनस 6 माइनस u ऑफ t माइनस 7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने को बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ना ये राइज हो रहा है कि नहीं, तो कितने का हाइट का राइज हो रहा है, डेल्टा 1 माइनस 0 दैट इज 1। यहाँ पे देख लो डेल्टा का कितना चेंज हो रहा है, 0 माइनस 1 मतलब -1, इसलिए मैं -1 पुट किया, और कौन सा लोकेशन पे 3, इसलिए -3 लिखा हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं सिखाया हूँ। अब देख लो कि v ऑफ s, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लेना चाहता हूँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2s बाई एस माइनस e टू द पावर माइनस 3s बाई एस प्लस e टू द पावर माइनस 6s बाई एस,
माइनस ई टू द पावर माइनस 7s/s। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देख लो। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देख लो। अभी क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ आर पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस ले लो ना, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस ले लो तो क्या हो जाएगा 10 पैरेलल 10 5 आया ना। इसका मैं कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल दिया हूँ, देखो। हंड्रेड वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि आर पैरेलल क्या होता है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, कितना आ गया 5 ओम। ये आर दे रखा है। करंट यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। एक केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो ना यार, तो क्या हो जाएगा, केवीएल लगाओ 100, या फिर ऐसे लिखो, जो जो पोलरिटी आपको दिख रहा है वो लिख दो। इसको मान लो ये ग्राउंड है, तो पहला पोलरिटी क्या आ गया निगेटिव, और जहाँ पे करंट एंट्री करते हो यहाँ पे प्लस बना दो। ठीक है, अभी केवीएल लगा, केवीएल लगाओ तो क्या हो जाएगा -100 प्लस 8R प्लस 5 इंटू 8। ठीक है, 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है रे, कितना आ रहा है 8R, कितना आ रहा है 8R बराबर 100 प्लस 40, इसका मतलब 140। तो R का वैल्यू कितना आ गया 17.5। क्या ये आ रहा है, क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। अरे ये तो गलत कर दिया ना, ये 140 थोड़ी होने वाला है, ये 140 नहीं है। ये कितना होगा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 कितना 60। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया बताओ 7.5। तो कितना आ गया 7.5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला देखो। ठीक है, अगला देखो। अभी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सीरीज में कौन सा ग्लो करता है सबसे ज्यादा, जिसका वाट सबसे कम हो, जिसका पावर सबसे कम हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे ज्यादा ग्लो करने वाला है क्योंकि इसका पावर सबसे कम है, वाटेज पावर आपका सबसे कम दे रखा है। ठीक है, तो 42 वालों में आता हूँ। 42 वाला क्वेश्चन देख लो, 42 वाला क्वेश्चन देख लो। पहले बताओ ये नॉन लीनियर है कि लीनियर है। लीनियर, ऑफ कोर्स लीनियर है। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, बाकी तो सब वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट लीनियर है। रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट होती है, ठीक है, तो लीनियर है। पहली बात तो लीनियर है, बोलो हाँ या ना। ओके, अब एक चीज बताओ, ये पैसिव भी होगा या एक्टिव होगा, ये पैसिव होगा कि एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नेटवर्क एनालिसिस से आया हुआ क्वेश्चन, नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन आने वाला है। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, एक 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अभी देखो एक डीसी वोल्ट एज बनाता हूँ, डीसी वोल्ट का एक बैटरी बनाता हूँ। ठीक है, डीसी वोल्ट का मैं एक बैटरी बनाता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे डीसी वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, डीसी वोल्ट बना दिया हूँ, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक पैसिव एलिमेंट है जिसका वोल्टेज रेटिंग का कुछ वेरिएशन ऐसे दे रखा है। अब देख लो, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स जो कि 3 वोल्ट है, 2 ओम। ठीक है, ये आपका आई एन एल, और ये आपका पैसिव एलिमेंट है जिसका वोल्टेज का दे रखा है रिलेशन, कैसा आई स्क्वायर। ठीक है ना, द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ये पूछ रहा है। नॉन लीनियर ऑब्वियसली क्योंकि आपका स्क्वायर में है, तब जाके ये नॉन लीनियर बन गया।
बताओ कैसे करेंगे, कैसे करना होगा बताओ। पावर, पावर क्या हो जाएगा, वी एन एल इंटू आई एन एल, आया ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं अगर मैं केवीएल लगा दूं, केवीएल अगर मैं लगा दूं, केवीएल अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा बताओ। पहले एक चीज बताओ, ये वी एन एल क्या लिख सकते हो, करेक्ट। द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से पावर आपको निकालना है। अच्छा, एक केवीएल लिख दो यहाँ पे, केवीएल लिखने से क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आई एन नहीं निकाल सकते हो, बताओ। आई एन एल क्या आ गया बताओ, आई एन एल 1 और -3, ठीक है, 1 और -3, करेक्ट, 1 और -3 आ गया, 1 और -3 आ गया। अब माइनस तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि आई एन एल आपने एज्यूम कर रखा कि ऐसे फ्लो कर रहा है, निगेटिव तो आपने एज्यूम नहीं किया है, तो ये वाला गलत हो गया। तो आई एन एल इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब पावर क्या हो जाएगा बताओ, पावर, पावर फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने निकाला है, पावर का इक्वेशन कितना निकाला, आई एल, ये आई एन एल है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, आई एन एल का क्यूब आ जाएगा, आई एन एल का क्यूब। अब यहाँ क्यूब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 1 वाट। तो 1 वाट इज द करेक्ट आंसर, 1 वाट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी नेटवर्क का ही क्वेश्चन। नेटवर्क हैज 4 नोड्स, 3 इंडिपेंडेंट लूप, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, है ना। तो आपको इक्वेशन पता है कि नहीं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये क्या हो जाएगा, ए नेटवर्क हैज, एल क्या होता है, लूप्स क्या होता है, बी माइनस n+1, ये होता है ना, b-n+1 होता है, b-n+1, नंबर ऑफ लूप्स इक्वल्स टू ब्रांचेस माइनस नोड्स प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला में पुट कर दो, नंबर ऑफ लूप्स कितना दे रखा है बताओ, 3 दे रखा है, ब्रांचेस कितना है, ब्रांचेस आपसे पूछा गया है, नोड्स 4 है प्लस 1, तो कितना आ गया बताओ, 6 आ गया, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 आपका करेक्ट आंसर। A practical current source is represented by, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कैसे होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स इनमें से आपको चूज करना है,
प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है? ऑब्वियसली पैरेलल में होता है। ये आपका करंट सोर्स है और जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स अब होगा तो आपका एक छोटा एक रेजिस्टेंस होने वाला है जो कि पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है, जो कि आपका पैरेलली कनेक्टेड होने वाला है। ये आपका करंट सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बताओ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैरेलल होगा, पैरेलली कनेक्टेड होने वाला है, सीरीज में नहीं होता है। वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ये देख लो नेटवर्क का क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन भी नेटवर्क से है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट? केवीएल लगा दो, सॉरी नोडल लगा दो, आ जाएगा क्वेश्चन। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? बन जाएगा ना। अभी एक चीज़ बताओ, ये वी तो आपका 24 आ गया, 24 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आई आर कितना आ गया? आई आर 24/6 कितना आ गया? 4 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाई, अब ये एक चीज़ बताओ, ये वाला करंट कितना आ जाएगा फिर? 2 × 4 8, 2 × 4 that is 8 एम्पियर, that is 8 एम्पियर, that is 8 एम्पियर। तो आप बताओ यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई कितना हो जाएगा बताओ? आई आर प्लस 2 IR, तो कितना आ गया? 4 + 2 × 4, 8 + 4 कितना आ गया? 12 एम्पियर। तो पावर कितना डिलीवर कर रहा है सोर्स? 24 × 12 कितना आ गया बताओ? 24 × 12 288 वाट। 288 वाट इज द करेक्ट आंसर, 288 वाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। साइनसोइडल वेव का एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? 2 Vm/π होता है। वी आर एम एस क्या होता है? Vm/√2 होता है। अब रेशियो निकाल दो, रेशियो आप निकाल दो यहाँ से। वी एवरेज 2 Vm/π डिवाइडेड बाई Vm/√2, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो Vm कट गया, कितना आ गया? Vm/π कितना आ गया बताओ? 2 × 1.414, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई 0.9, या फिर ऐसे लिख दो 2√2/π। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे देखो रूट मीन स्क्वायर पूछा गया है, रूट मीन स्क्वायर पूछा गया है, रूट मीन स्क्वायर पूछा गया है। आई क्या दे रखा है? 50 + 30 sin t। अब एक चीज़ बताओ, बाई पार्सिबल, क्योंकि ये आपका कौन सा पार्ट है? डीसी पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है? एसी पार्ट है। जब डीसी और एसी कनेक्टेड हो तो इसका आरएमएस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, बाई पार्सिबल 50² + 1/2 टाइम्स ऑफ 30², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कितना आ गया यहाँ से बताओ? 30² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50², उसका अंडर रूट ले लो, तो कितना आ गया? 54.31 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अभी एक चीज़ बताओ, इंडक्टर अगर सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, तो एडिंग वाला में जो ज़्यादा होता है ना, एडिंग में एल एडिंग, एक होता है एल सब्सट्रैक्टिंग। फॉर्मूला क्या होता है? LS + LM + 2
एल एस एल वन प्लस एल टू, सॉरी देखो क्या दे रखा है, नहीं ये क्या दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट कैन एयर कोर ट्रांसफार्मर कैन हैव विद द सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन को रीड करो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, देन एयर कोर, ठीक है ना। अभी एक चीज बताओ, इंडक्ट एयर कोर में एयर कोर ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला होता है, के इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई एल वन एल टू, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पर ट्रांसफार्मर में पढ़ चुका है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। where k is the coefficient of coupling, where k is the coefficient of coupling, ठीक है, where k is the coefficient of coupling, where k is the coefficient of coupling। अब एक चीज बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, अब where k is the लिख दो यहाँ पे, where k is the coefficient of coupling, ठीक है। और एयर कोर ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं बोला तो आइडियल मान के चलो, तो के का वैल्यू आप यहाँ पे मान सकते हो, के का वैल्यू 1, कुछ नहीं दिया तो के का वैल्यू आप 1 मान सकते हो, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया बताओ, L1 L2, L1 सेल्फ इंडक्टेंस पहला का कितना दे रखा है 0.3 0.7, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करो 0.21, तो दैट इज द 0.458 हेनरी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी अगला देखो, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 50 नंबर इज द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखो पढ़ लो इसको, इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट इज इंक्रीज देन द सिलेक्टिविटी विल बी व्हाट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट विल इंक्रीज, सिलेक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये देखो टू पोर्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, टू पोर्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, नॉट रेसिप्रोकल, तो नॉट रेसिप्रोकल में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो रेसिप्रोकल वाला है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ ये वाला देखो, द एरर दैट ऑकर्स इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है बताओ, रैंडम एरर, रैंडम एरर इज द करेक्ट आंसर। बट देखो फिर से ट्रांजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इनिशियली रिलैक्स मतलब वीसी जीरो माइनस क्या वोल्टेज कितना होने वाला, मतलब 0 वोल्ट, इनिशियली रिलैक्स मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होने वाला वो 0 वोल्ट होने वाला, यही आपका क्या हो जाएगा वीसी प्लस, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्या पूछा क्या गया आपसे, कुछ करंट निकालने को पूछ रहा है, करंट आपका चाहिए करंट। अब एक चीज़ बताओ, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब स्विच आपका क्लोज हो चुका है, ठीक है, जब स्विच आपका क्लोज हो चुका है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका V, ये आपका R है, तो VC इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, VC इन्फिनिटी आपका V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो VC अगर मैं T की बात करूँ, T इक्वेशन की मैं अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला वही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बताओ, VC इन्फिनिटी माइनस VC इन्फिनिटी माइनस VC जीरो प्लस VC जीरो प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा V 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा RC हो जाएगा, क्योंकि ये RC सर्किट है, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट आपका RC हो जाएगा। अभी करंट आपसे पूछा गया है, ये वाला करंट आपसे पूछा गया है, तो IT क्या हो जाएगा बताओ, IT क्या होता है, बोलो भाई, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सी करंट, करंट सॉरी करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है बताओ, सी डी वी सी टी अपॉन डी टी, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस वी
तो कितना आ गया 1/r, सॉरी v/r e टू द पावर माइनस t बाई आर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लो, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा गया कि ये कौन सा टाइप का फिल्टर होने वाला है। अभी एक चीज देखो, आपको एस को क्या करना पता है, एक बार जीरो ले लो और एक बार इंफिनिटी ले लो, चेक करो एच ऑफ एस एट एस इक्वल्स टू जीरो पे क्या होने वाला है। अब यही तुम्हारा आपका ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस, ठीक है, जीरो पुट कर दो तो जीरो डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, जीरो आ गया। एच ऑफ एस व्हेन एस टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये क्या आ गया बताओ, 10s। पहले आप एच ऑफ एस पे ध्यान दो, ठीक है, एच ऑफ एस पे ध्यान दो, 10s, एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, एस एस कट गया। अभी एच ऑफ एस एस इक्वल्स टू इंफिनिटी पुट कर दो तो 10 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या आ गया बताओ, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो। तो एक चीज बताओ, जीरो पे भी अगर, जीरो पर भी अगर, देखो एस क्या होता है, जे ओमेगा होता है, तो इसका मतलब एस इक्वल्स टू जीरो मतलब ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू इंफिनिटी मतलब ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब ये जीरो फ्रीक्वेंसी है इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, ये जीरो फ्रीक्वेंसी पे और ये इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। अभी देखो जीरो फ्रीक्वेंसी तक आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड आपका जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। इन्फिनिटी पे भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका तो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, इसका तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन बनाऊं ये कुछ ऐसा बनेगा, देख लो। अगर मैं ओमेगा की रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ओमेगा की रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये देखो एच ऑफ जे ओमेगा, ये ओमेगा जीरो तक क्या है, जीरो पर भी जीरो है और इन्फिनिटी तक भी मैग्नीट्यूड कितना है जीरो, तो इसका मतलब समथिंग समवेयर बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी इसका कुछ मैग्नीट्यूड होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है, इन बिटवीन सम फ्रीक्वेंसी इसका मैग्नीट्यूड कुछ होने वाला है, ठीक है ना। इसका ट्रांसफर फंक्शन समथिंग ऐसा कुछ बनेगा और इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर ऐसा फिल्टर आपको दिखाई दे, इसका नाम होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर मीन्स इट passes for some range of frequency, ठीक है ना। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर वो फिल्टर होता है जो बीच का कुछ फ्रीक्वेंसी पास करता है, बाकी हाई फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, जीरो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रखा है, एंडरसन ब्रिज, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंडरसन ब्रिज इज टू मेजर, क्या हो जाएगा बताओ, एंडरसन ब्रिज इज टू मेजर इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस इज द करेक्ट आंसर। अगला ये देखो 57, ये भी मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, शंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, शंट रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई m-1। अभी m क्या होता है देखो, आपको कितना, मतलब कि m का वैल्यू, m क्या होता है ना, m देखो, m होता है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये होता है कि आपको इस टू देखो क्वेश्चन रीड करो, ए 1 मिलीमीटर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपका आर एम है, ठीक है, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 100 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, 100 मिली एम्पियर तक आपको कन्वर्ट करना है, और कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर, तो ये आ गया आपका एम, एम का वैल्यू आ गया तो आर एस एच आ जाएगा, तो कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 99, कितना आ गया ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 100 डिवाइडेड बाई 99, 1.01, 1.01 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर यूनिटी फीडबैक दे रखा है, आपका पीक ओवरशूट दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार,
आपसे क्या पूछा गया, के का वैल्यू पूछा गया है, के का वैल्यू पूछा गया है। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, ट्रांसफर फंक्शन। कुछ नहीं दिया इसका मतलब निगेटिव फीडबैक आप मान सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पिक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ठीक है ना। या सब जीटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। बहुत सारे अब एल एन ले लो, एल एन ले लो, माइनस 0.69। अब बोथ साइड आप एक काम करो, स्क्वायर कर दो, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ। बोथ साइड अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.69 का स्क्वायर कर दो, 0.04761, ओके, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कितना आता है 9.86, जीटा स्क्वायर 1 - जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1 - जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 0.47, 20.73। तो यहाँ से जीटा आप नहीं निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, 21.73 जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो जीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0.2145, तो जीटा का वैल्यू आपका आ गया है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से के का वैल्यू अपन के का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या करना होगा बोलो, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना होगा। पहले एक चीज बताओ, हाँ, 2 जीटा ओमेगा एन इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ, 1 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, ओके। तो 2 जीटा ओमेगा एन को अगर मैं इक्वेट करूँ तो 1 आ गया, और ओमेगा एन कितना आ गया बोलो, ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल्स टू के, इक्वेट कर दो, ये के और ये ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू के आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू 0.2145 इंटू रूट के इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आप के का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 5.43, तो 5.43 इज द करेक्ट आंसर। तो 5.43 माने आप ऑप्शन बी को आप चूज कर सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्टडी से रेस्पॉन्स ड्यू टू, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन आपका दे दिया, स्टडी से रिस्पॉन्स इसका मतलब एच ऑफ इन्फिनिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब एच ऑफ इन्फिनिटी पूछ रहा है, तो भाई फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस इंटू 2s+3 डिवाइडेड बाई s+2 और s+4, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, स्टेडी से रिस्पॉन्स पूछा तो अब इसको एस नहीं चाहिए, इसमें एस एस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जीरो पुट कर दो, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 कितना आ गया, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेडी से रिस्पॉन्स कितना आ गया बोलो, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे आप जीरो कर दो,
ठीक है ना, क्योंकि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब s इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, s इक्वल्स टू 0, वहाँ पे आप पुट कर दो 0, s जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं। एच ऑफ एफ आपका दे रखा है 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे 10 पाई एफ। एक चीज़ बताओ, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे 2 पाई एफ इंटू 5 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, 1 प्लस जे 5 ओमेगा, और एस इक्वल्स टू क्या होता है, जे ओमेगा होता है कि नहीं होता है, तो मैं कंप्लीटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अभी स्टेप रिस्पॉन्स आपको चाहिए, स्टेप रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो मतलब वाई ऑफ एस निकालना है जब इनपुट आपका स्टेप हो, तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा, अगर यू ऑफ टी सॉरी आर ऑफ टी इनपुट आपका यू ऑफ टी है, तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा बताओ, 1/s, करेक्ट। तो यहाँ पे 1/s पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना, ओके। तो y ऑफ s क्या आ गया बताओ, 5 डिवाइडेड बाई s इंटू 5 s प्लस 1/5, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई s s प्लस 1/5, करेक्ट, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो h ऑफ s क्या आ गया, h ऑफ सॉरी y ऑफ s आउटपुट का क्या आ गया, y ऑफ s क्या आ गया बताओ, y ऑफ s आ गया 1 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 1/5, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। तो अब ए और बी का वैल्यू निकाल दो, ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 पुट कर दो यार, तो 5 आ गया, और बी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है, -5, इसमें पुट कर दो -5 जहाँ जहाँ एस है, तो क्या आ गया, -5 आ गया। तो अब वाई ऑफ एस क्या आ गया बताओ, वाई ऑफ एस आ गया 5/s -5 s प्लस 1/5, तो वाई ऑफ टी क्या आ गया बताओ, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताओ इसमें क्या है, 61 वाला क्वेश्चन में, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आया ना, मेजरमेंट से पूछा गया है, मेजरमेंट से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओवर वोल्टेज एंड वाइब्रेशन। ए टाइम बेस्ड सिलेक्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी बेस्ड, क्या हो जाएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द टोटल, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, ये क्या हो जाएगा बताओ, अपन किया है, क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हो जाएगा। मैं पहले पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताया था कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 64 वाला देख लो, 64 वाला देख लो, ये भी ऑप्शन, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, if the applied voltage to a transformer primary is increased by V by keeping V by F ratio fixed, अगर आपने applied voltage को increase कर दिया V by F ratio को fix करते हुए fixed, then the magnetizing current क्या हो जाएगा, it will remain same, it will remain same, it will remain same and increase, कोर लॉस इंक्रीज हो जाएगा लेकिन मैग्नेटिक करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन 65 वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो, ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले एक चीज बताओ,
पहले एक चीज बताओ, क्या ये फुल लोड करंट दे रखा है? लोड करंट जो दे रखा है 50 एम्पियर, क्या ये फुल लोड करंट है? पहले एक चीज बताओ। तो आइए फुल लोड निकाल दो। 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200 कितना आ रहा है बताओ। 50 एम्पियर। इसका मतलब जो 50 एम्पियर दे रखा है दिस इज द फुल लोड करंट। तो आप एक काम करो, रेजिस्टिव लोड बता दिया, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लोड का पावर फैक्टर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पावर फैक्टर? तो वोल्टेज रेगुलेशन निकाल दो, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बताया? परसेंटेज आर कॉस फाइव प्लस परसेंटेज जेड साइन फाइव, ये हमें पता है। अब पुट कर दो, परसेंटेज आर कितना दे रखा है? 0.03 इंटू, मैं पी यू में निकाल रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1 प्लस ये एक्स होगा, एक्स नॉट जेड, एक्स। एक्स आपका दे रखा है 0.06 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा? 0.03 पी यू हो जाएगा। तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन इन वोल्ट में निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 0.03 इंटू 200 कितना आ गया? 0.03 इंटू 200 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अगर मैं सेकेंडरी में देखूँ, सेकेंडरी में अगर मैं देखूँ, देखो मैं ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ, ठीक है, ये रही आपका ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी और प्राइमरी। पहला वाला पार्ट आपका प्राइमरी है, दूसरा वाला पार्ट आपका सेकेंडरी, आया ना। एक चीज देखो, ये आपका कितना है? ये आपका कितना दे रखा है? 200। और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रखा है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, सेकेंडरी में, तो यहाँ पे जब ड्रॉप कितना होगा? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या? वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्ट। तो आपको ये लोड के अक्रॉस पूछा गया है कि वोल्टेज कितना होगा, तो वीएल क्या हो जाएगा बोलो? 200 माइनस 6, तो कितना आ गया? 200 माइनस 6 कितना आ जाएगा बोलो? अभी देख केवीएल लगा दो ना, ये कैसे आ गया? केवीएल लगा दो, तो क्या -200 प्लस 6 प्लस वी एल इक्वल टू 0। तो वी एल कितना आ गया? 200 माइनस 6 194। 194 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 194 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये देख लो, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो 66 वाला देख लो क्वेश्चन। 66, can a 50 hertz transformer can be used for 25 hertz transformer if the input voltage maintain constant at rated value corresponding to 50 hertz? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ? ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 66 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नो फ्लक्स विल बी डबल, फ्लक्स डबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज बताओ, इफ द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर फॉर सेकेंडरी, ठीक है, ये मैं ट्रांसफॉर्मर बना दिया हूँ, क्या बता, क्या बोला है कि 1:10 रेशियो का ट्रांसफॉर्मर है। सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है ना, मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसका पीयू रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 2.5%, 2.5%, 2.5% दे रखा है, 2.5% दे रखा है, मतलब 0.025 पीयू। तो अगर मैं, इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, प्राइमरी में, प्राइमरी साइड में अगर मैं ट्रांसफर कर दूं रेजिस्टेंस, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा वो कितना होने वाला है? बहुत सिंपल है, आर प्राइमरी का मैं अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 0.025, ये प्राइमरी साइड में आ रहा है, तो 1/10 का स्क्वायर कर दो, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 2.5% दे रखा है क्या? 2.5
अच्छा, द परसेंटेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, हाँ प्राइमरी में जो रेफर करने के बाद कितना होने वाला है। कि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। सेकेंडरी साइड में आपका पर यूनिट रेजिस्टेंस दे रखा है 2.5%, ठीक है, 1:10 रेशियो, 1:10 होगा टन रेशियो, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं प्राइमरी साइड में रेफर कर दूँ तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ये ऑप्शन होगा। ऐसा तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, इसमें ये होता है कि टर्न रेशियो दे रखा है तो उल्टा आपका के निकालना पड़ता है, ठीक है, के। तो आर प्राइमरी क्या हो जाएगा, सुनो, ये होता है 10 स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इंटू 0.025, या अब इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, 2.5, 2.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। 2.5 ओम, इसका मतलब ये जो होता है ना टर्न रेशियो, मतलब 10:1 होगा जो दे रखा है, तो इसका मतलब 10:1, ठीक है। वहाँ पे रेफर कर रहे हो तो 10/1 करना होगा, 10/1 करना होगा। इसका मतलब ये प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो ना, तो 10/1 का स्क्वायर इंटू द सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला वाला देख लो, अगला वाला देख लो, 68, 68 वाला क्वेश्चन, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, ये सबको पता होता है, इंडक्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फ्लक्स। ये भी देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू पैरेलल वायर, ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये नहीं होने वाला, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये भी गलत है, 4 भी नहीं होता है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछा गया है, ठीक है। ओके, द फ्लक्स थ्रू ईच टन ऑफ 100 टन, देखो टन कितना दे रखा है, एन का वैल्यू 100 दे रखा है, ठीक है। फाइव कितना दे रखा है, बोलो फाइव, मतलब फ्लक्स टी क्यूब माइनस 2t इंटू 10⁻³ वेबर। आपसे ईएमएफ पूछा गया है, तो ईएमएफ क्या होता है, एन डी फाइव बाई डी टी, तो एन का वैल्यू कितना 100 है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और आपसे पूछा गया है ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 2 पे, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, बोलो, इसको सॉल्व करो। वन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये ये बाय फेराडेस लॉ, ठीक है, लिख दो फेराडेस लॉ, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, ईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर, अभी देखो 3 × 10⁸, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, 5 × 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, बोलो, √5, इसको इन्वर्स करो और इंटू 3 कर दो, तो कितना आ गया, 1.341 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन लैग ऑफ 10 सेकेंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन लैग
का डिनोट ऐसे होता है, फंक्शन ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लैग फंक्शन डिनोट ऐसे किया जाता है t-10, इतने का आपका डिले हो चुका है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बोलो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t-10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 10s। तो e टू द पावर माइनस 10 इज योर करेक्ट आंसर, e टू द पावर माइनस 10s इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन देखो कि कितना आसान आ रहा है, आसान है कि नहीं। अभी देखो, ए 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है, फुल लोड करंट दे रखा है, द डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेज व्हेन मशीन एक्टिंग एज अ मोटर एंड एज अ जनरेटर। तो एक चीज बताओ, वन मोटर, तो वन मोटर तो क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है बोलो, v माइनस आई इंटू आर ए इक्वल्स टू ई बी। तो ई बी क्या होता है, बैक ई एम एफ बोलो, 220 माइनस 20 इंटू वन, तो कितना आ गया 200 वोल्ट। और व्हेन जनरेटर, व्हेन एक्टिंग एज जनरेटर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बताओ, ई जी, वो प्लस होता है v प्लस आई टाइम्स ऑफ आर ए। तो क्या आ जाएगा बोलो, 220 प्लस 20 इंटू वन, तो 240 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आ गया, ई जी माइनस ई बी, 40 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज बताओ, मैं आप लोग को बता चुका हूं कि टाइप ऑफ द सिस्टम मतलब नंबर ऑफ ओरिजिन पोल्स, नंबर ऑफ ओरिजिन पोल्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब कंट्रोल सिस्टम में सिखाया गया है कि द टाइप ऑफ द सिस्टम डिनोट्स द पोल्स ऑफ द ओरिजिन। 73 हो चुका है, 74, 74 किधर है, अरे 74, पता नहीं 73 हो गया, 74 फोर तो दिख नहीं रहा है। चलो 75 वाला करा देता हूँ, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, 75 आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ लो, आर्मेचर एमएमएफ ऑफ ए डीसी मशीन हैज ट्रायंगुलर स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। 75 हो चुका है, 76 देख लो, 76 देख लो, 76 armature reaction of DC shunt generator running at full load with the brushes not inclined, not shifted from the geometrical neutral plane is, क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। 77 देख लो, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर इज, ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मॉलर देन मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। अभी ये देखो, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, टाइप वन सिस्टम मतलब, टाइप वन सिस्टम ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब एक ओरिजिन पोल्स होने वाला है, वन ओरिजिन पोल, ठीक है, क्योंकि एस इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो पोल्स कितना है, एक है, ठीक है ना, टाइप वन। अभी स्टेप इनपुट दे रखा है, तो इसका मतलब केपी निकाल दो, केपी निकाल दो, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, के बाई एस कितना आ गया, इन्फिनिटी। ई एस एस क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर, 1/1 + केपी, तो 1/1 + इन्फिनिटी कितना आ गया, जीरो। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द स्टेडी स्टेट एरर पूछा ड्यू टू स्टेप इनपुट, हाँ करेक्ट है, और ये टाइप वन सिस्टम है, ठीक है ना, टाइप वन। जीरो इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ राउट हार्डवेयर क्राइटेरिया से हमको पता है कि इन आर एच टेबल द नंबर ऑफ साइन चेंज डिनोट्स व्हाट, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स, नंबर ऑफ रूट्स लाइंग इन आर एच एस, आर एच एस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये देखो 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 750 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट।
द वोल्टेज रेगुलेशन पूछा बोल रखा है कि 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर में 2.5 होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0.8 लीडिंग पे क्या होगा, हमेशा याद रखना लीडिंग पे हमेशा निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है और सबसे कम होता है, लेस वैल्यू होता है। तो कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये तो करा चुका हूँ, ये तो ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी डन है। अरे यार ये ऑलरेडी डन है, ठीक है। हाँ 83, ये बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। व्हिच इज द फॉलोइंग मेथड गिव्स लोअर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड में सबसे कम कम रेगुलेशन दिया जाता है, ठीक है ना, अल्टरनेटर में। इन केस ऑफ अल्टरनेटर एमएमएफ मेथड गिव्स लेस वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्या हो जाएगा, इफ द एक्सेलरेशन इज केप्ट कांस्टेंट ऑफ एन अल्टरनेटर देन एक्सेलरेशन वोल्टेज वेरीज विद स्पीड, क्या हो जाएगा बोलो 84। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर हो जाएगा। ये पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज बताओ, ये पर यूनिट से क्वेश्चन आया है, द इंपीडेंस वैल्यू ऑफ बेस वैल्यू, ओके। एक चीज बताओ, द इंपीडेंस वैल्यू ऑफ द जनरेटर इज ऑन ए बेस ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, तो जेड पी यू क्या होता है, आप लोगों को मैं सिखाया हूँ फॉर्मूला। जेड ओल्ड क्या, सॉरी जेड ओल्ड क्या है 0.2 पी यू, और बेस आपका 11 के वी, ये आपका 50 एम बी ए, ये सब आपका ओल्ड वैल्यू है। आपको चाहिए न्यू में, न्यू जेड न्यू आपको पूछा गया है, जेड न्यू दे रखा है, वोल्टेज न्यू 224 वोल्ट के वी, और बेस एम बी ए न्यू 150। तो फॉर्मूला क्या है, जेड न्यू, जेड ओल्ड इंटू वी ओल्ड वी न्यू का स्क्वायर इंटू एम बी ए न्यू एम बी ए ओल्ड। पुट कर दो आंसर आ जाएगा, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, तो पुट करो जेड न्यू, जेड न्यू ओल्ड, ओल्ड आपको कितना दे रखा है, इम्पीडेंस 0.2, 0.2 इंटू वी ओल्ड, ओल्ड कितना है 11, न्यू न्यू वी कितना है 224, 224 का स्क्वायर इंटू एम वी न्यू कितना है 150, ओल्ड कितना दे रखा है बताओ 50, तो इससे कितना आ जाएगा, आंसर बताओ आंसर। 11 डिवाइडेड बाई 224 को स्क्वायर इंटू 150 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.2, 0.01, क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है, इलेवन डिवाइडेड बाई 224, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई, चेक करो एक बार फिर से, 11, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 224 का स्क्वायर इंटू 150 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.2, 0.15 is the correct option, 0.15 is the correct option, 0 पॉइंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला देख लो, ये भी पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो शंट रिएक्टर का आपका क्या चाहिए बताओ, इन 400 kV power network 360 is recorded is this the power reactive power absorbed by shunt reactor, ठीक है। क्यू क्या होता है बताओ, वी स्क्वायर बाई एक्स होता है कि नहीं,
अच्छा ये क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को कराता हूँ। अगला ये क्वेश्चन देख लो, लोड फ्लो स्टडी से पूछा गया, सॉरी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का क्वेश्चन है, लॉसलेस दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि Pg1 प्लस Pg2 कितना दे रखा है बोलो, 250 मेगावाट, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो Pg1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो 0.11 Pg1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ प्लस 0.06 Pg2। तो Pg1 प्लस Pg2 कितना आ गया 0.11 Pg1 प्लस 0.06 Pg2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे पुट कर दो, Pg1 का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो 250 इंटू 0.11, ठीक है, 0.11 तो कितना आ गया 27.5 माइनस 2 कितना आ गया 25.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 0.11 प्लस 0.06 0.17 Pg2। तो Pg2 का वैल्यू कितना आ गया 25.5 डिवाइडेड बाई 0.17 150 मेगावाट। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज नथिंग बट IC1 क्या होता है, इज नथिंग बट DC1 बाई PG1। उसी तरह IC2 क्या होता है DC2 डिवाइडेड बाई DPG2, ठीक है। डिफरेंशिएट बस आपको करना है। तो Pg2 आपका निकल गया है, तो Pg2 निकल गया मतलब इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है Pg2 150 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इससे आप निकाल सकते हो ना कि Pg1 कितना हो जाएगा 250 माइनस 150, इसका मतलब 100 मेगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक्टिव पावर एंड क्यू कैसे वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं वोल्टेज के साथ। तो पढ़ लो, फॉर सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, हाउ आर द चेंज ऑफ वोल्टेज एंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू पी। इसका मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो ये ऑप्शन ए नहीं होने वाला, डेल्टा वी विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि डेल्टा वी विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू और डेल्टा फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल होता है पी के रेस्पेक्ट में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन मैंने डील कर दिया है टेक्निकल का। अगर कुछ बचा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, मैं वो भी आपको एज ए PDF या फिर हाँ एज ए PDF में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ।